23 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए बस हादसे में 20 लोग जिंदा जल गए। इससे सिर्फ 9 दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर में एक और बस में आग लगी थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर सिर्फ 10 दिन के अंदर 46 लोग बस की आग के शिकार हो गए। दोनों ही मामलों में आग बेहद तेजी से फैली और यात्रियों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हाल ही में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी एक डबल डेकर स्लीपर बस में आग लग गई। हालांकि सभी 39 यात्री सुरक्षित निकल गए। आज हम समझेंगे कि आखिर स्लीपर बसें जानलेवा क्यों बन जाती हैं और क्यों दुनिया के कई बड़े देशों ने इन पर बैन लगा दिया है। जब आप स्लीपर बस हादसों को करीब से देखेंगे तो कुछ डरावने पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। ज्यादातर हादसे रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होते हैं। ये वो समय होता है जब सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे होते हैं। 2013 में महबूबनगर में 45 लोग, 2022 में नासिक में 12 लोग, 2023 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 25 लोग। सभी हादसे रात में हुए और सभी में ये लोग सोए हुए थे। दूसरी समानता यह है कि लगभग सभी मामलों में बस में आग लगने के बाद दरवाजे जाम हो जाते हैं। 23 अक्टूबर के हादसे में भी कुर्नूल के कलेक्टर ने बताया कि बस का दरवाजा तार पिघलने से जाम हो गया, जिससे यात्री उसमें फंस गए। तीसरा पैटर्न, आग फैलने में पल भर का समय लगता है। कुर्नूल हादसे में पूरी बस 3 मिनट में राख हो गई। और सबसे खतरनाक बात, जो लोग ऊपरी बर्थ पर सो रहे होते हैं उनके बचने की संभावना लगभग 0 होती है। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर की उस काली रात की। वेमूरी कावेरी ट्रैवल्स की एक बस हैदराबाद से रात 12 बजे निकली थी। यात्री ज्यादातर बेंगलुरु में काम करने वाले लोग थे जो दिवाली मनाकर लौट रहे थे। रात करीब 2:30 बजे एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में पहले एक मोटरसाइकिल दिखी। चालक का नाम था बुचालू शिवशंकर, 21 साल का युवक। वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर था। पेट्रोल भरवाते समय वो लड़खड़ाते हुए नजर आया। फोरेंसिक रिपोर्ट में बाद में पता चला कि शिवशंकर नशे में था। 10 मिनट बाद यही सीसीटीवी उसी पेट्रोल पंप से गुजरती हुई कावेरी बस को रिकॉर्ड करता है। कुछ मिनट बाद रात 2:45 पर चिन्ना टेकुरू गांव के पास भयानक हादसा होता है। पुलिस की जांच से पता चला कि शिवशंकर की बाइक पहले ही एक्सीडेंट में गिर चुकी थी। तेज रफ्तार बस उस गिरी हुई बाइक को रौंद गई और 300 मीटर तक घसीटती रही। इसके घर्षण से चिंगारियां निकली और बाइक का फ्यूल टैंक फट गया। आग की लपटें तुरंत बस के नीचे फैल गई। बस में मोबाइल फोन, फ्लेमेबल फर्नीचर और बैटरियां थी जिन्होंने आग को और तेज कर दिया। दोनों ड्राइवर्स ने तो आगे के दरवाजे से कूदकर जान बचाई, लेकिन पीछे के यात्री फंस गए। जो जाग गए उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और बाहर कूदे। तो 25 लोग किसी तरह बच गए, लेकिन 19 यात्री और वो बाइक सवार कुल 20 लोग जिंदा जल गए। अब सवाल यह है कि स्लीपर बसें इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही हैं? पहला कारण है डिजाइन की खामी। स्लीपर बसों में यात्री लेटे होते हैं, खासकर ऊपरी बर्थ पर। इमरजेंसी में जागना, उठना और बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक स्लीपर बसों में रूफ हैच समेत 4 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर बसों में ये या तो होते नहीं है या जाम होते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है जल्दी आग पकड़ने वाले इंटीरियर्स। ज्यादातर स्लीपर बसें फैक्ट्री बिल्ट नहीं होती। ऑपरेटर्स खाली चेसिस खरीदते हैं और प्राइवेट वर्कशॉप में बॉडी, इंटीरियर और वायरिंग कराते हैं। इसमें फोम के गद्दे, मोटे पर्दे और प्लास्टिक लाइनिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ ही सेकंड्स में आग पकड़ लेते हैं और जहरीली गैस भी छोड़ते हैं। तीसरी समस्या, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड। इन्वर्टर, एक्स्ट्रा लाइट्स, एसी यूनिट, ये सब मिलकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर बोझ डालते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा, निकलने का समय नहीं मिलना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हादसे के पहले 2 मिनट जीवन मृत्यु तय करते हैं, लेकिन स्लीपर बसों में ज्यादातर यात्री सोए होते हैं और जब तक जागते हैं बस में धुआं भर चुका होता है। कुर्नूल हादसे की जांच में पाया गया कि बस में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर या पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। इमरजेंसी हैमर्स भी नहीं थे। स्लीपर बसें लंबे रूट पर चलती हैं, अक्सर 10 से 12 घंटे का सफर। रात भर गाड़ी चलाने से ड्राइवर का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है।
2018 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 राज्यों में सर्वे किया। पता चला कि 25% ड्राइवर्स ने माना कि वो गाड़ी चलाते चलाते झपकी ले लेते हैं। ग्लोबल स्टडीज बताती हैं कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हाईवे पर ड्राइवर के सोने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। भारत में रात में बस चलाने वाले ड्राइवर्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि उन्हें रात में बहुत नींद आती है और दिन में सोने में परेशानी होती है। कुरनूल हादसे में भी ड्राइवर पर आरोप है कि वो तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। हादसे में बचे लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज की है। ड्राइवर की थकान की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है। यही कारण था कि चीन ने 2012 में ही स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं कि दुनिया के कुछ बड़े देशों ने स्लीपर बसों पर बैन क्यों लगाया। सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। 2012 से पहले चीन में हर महीने स्लीपर बस हादसे होते थे। अगस्त 2012 में यानान प्रांत में एक स्लीपर बस मेथनॉल टैंकर से टकराई और आग लग गई। 36 लोग अंदर फंसकर जल गए। इस त्रासदी के बाद चीन की सरकार ने तुरंत स्लीपर बसों के बनने और बिक्री पर रोक लगा दी। नया नियम कहता था कोई नई स्लीपर बस नहीं बनेगी और कोई नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो पुरानी बसें थी वो सिर्फ तब तक चल सकती थी जब तक उनकी लीगल सर्विसेज खत्म ना हो जाए। तो 2017 तक चीन की सड़कों से स्लीपर बसें लगभग गायब हो गई। आज अगर चीन में लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो लोग हाई स्पीड ट्रेन या फ्लाइट लेते हैं और जो बसें हैं वो सिर्फ सीटिंग कोच हैं, स्लीपर नहीं। नतीजा, चीन की सड़क सुरक्षा के आंकड़े सुधर गए, खासकर लंबी दूरी के परिवहन सेक्टर में। वैसे सोचें तो भारत में सब किया जा सकता है, लेकिन भारत में मुझे लगता है हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन सिस्टम में कहीं कोई बदलाव नहीं आता। वियतनाम ने भी स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगाया है। हो ची मिन सिटी में स्लीपर बसें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर के अंदर नहीं आ सकती। इंग्लैंड में 2000 से ही जनरल स्लीपर बसों पर बैन है। कुछ स्पेशल टूरिस्ट स्लीपर बसें चलती हैं। जर्मनी में 2006 से स्लीपर बसों पर बैन है। इसी साल यूरोपियन यूनियन के भी ज्यादातर देशों में स्लीपर बसों को बैन कर दिया गया। स्लीपर बसें सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी। 1930 के दशक में म्यूजिक बैंड ग्रुप्स के लिए इन्हें बनाया गया ताकि लंबी यात्राओं के दौरान बैंड और क्रू सो सके, आराम कर सके। धीरे धीरे ये बसें दुनिया भर में आम पैसेंजर्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा जैसे दुनिया के करीब 40 देशों में स्लीपर बसें चलती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के मुकाबले इन देशों में स्लीपर बसों की संख्या कम है। और इस तरह नियम भी नहीं तोड़े जाते होंगे ना, जैसे हमारे देश में तोड़ते हैं। डेटा एनालिस्ट कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत में करीब 23 लाख बसें हैं। इनमें करीब 20 लाख प्राइवेट बसें हैं और इनमें से करीब 10% यानी करीब 2 लाख स्लीपर बसें हैं। भारत में हर बड़े हादसे के बाद स्लीपर बसों पर बैन की मांग उठती है। बस डिजाइनर्स और एक्सपर्ट्स इन्हें मूविंग कॉफिन यानी चलता फिरता ताबूत कहते हैं। 2023 में महाराष्ट्र हाईवे पर 25 लोगों की मौत के बाद एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बसों पर बैन की मांग की थी। लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश में एनफोर्समेंट बेहद कमजोर है। रेगुलर ऑडिट्स, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन, इमरजेंसी एग्जिट की जांच, ये चीजें शायद ही कभी होती हों। कुरनूल हादसे में जो बस जली वो 2018 में दमन दीव में रजिस्टर हुई थी। बाद में अप्रैल 2025 में इसका रजिस्ट्रेशन उड़ीसा के रायगढ़ में ट्रांसफर हुआ। इस तरह के आउट ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशंस टैक्स चोरी और फर्जी दस्तावेजों के लिए किए जाते हैं। तो किसी ने चेक क्यों नहीं किया? हालांकि कुरनूल हादसे के समय बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और टैक्स क्लियरेंस सब कुछ कागज पर सही था, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। यही भारतीय प्राइवेट बस सेक्टर की असली समस्या है। कागज पर सब ठीक है, जमीन पर कुछ नहीं। तो अब सवाल यह है कि स्लीपर बसों में क्या बदलाव होने जरूरी है। पहला, कंपल्सरी फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स, गद्दे, पर्दे, सीट कवर, सब कुछ गैर ज्वलनशील होना चाहिए। दूसरा, 4 इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होने चाहिए। सब खुलने लायक हो और हर यात्री को यात्रा शुरू होने से पहले बताया जाए कि एग्जिट कहां है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में ये नियम लागू किया है। तीसरा, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स या पर्याप्त एक्सटिंग्विशर्स हर बस में होने चाहिए। डिटेक्टर्स होंगे तो धुआं होते ही अलर्ट मिल जाएगा। चौथा, आसानी से तोड़ी जा सकने वाली खिड़कियां और हर सीट के पास इमरजेंसी हैमर। पांचवा, ड्राइवर ट्रेनिंग,
ड्राइवर्स को ये सिखाया जाए कि आग लगने पर क्या करना है, कैसे यात्रियों को बचाना है, ना कि सिर्फ खुद को बचाकर भाग निकलना है। कई एक्सपर्ट्स और सर्वाइवर्स की ये मांग है कि जब तक ये सुधार नहीं होते तब तक स्लीपर बसों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए, क्योंकि हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा और जांच की बात होती है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता और लोग ऐसे ही मूविंग कॉफिन्स में अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं।